दोस्तों, एक इंटर कॉलेज में एक अध्यापिका होती हैं, वो पढ़ाने जाती हैं। सुबह 7:30 बजे का उनका स्कूल होता है, वो इंटर कॉलेज में पढ़ाने जाती हैं। और एक बार जल्दी में वह गैस पर दूध रखी होती हैं और चूल्हा चालू होता है, वो जल्दी में स्कूल चली जाती हैं। जब स्कूल जाती हैं तो उनको बाद में ख्याल आता है कि अरे मैं तो चूल्हे पर दूध रख कर चली आई हूँ, अब किसको भेजूँ। तो और वो हिंदी का क्लास ले लेती हैं, क्लास चालू हो जाता है। अब सोचती हैं कि भेजूँ तो किसको भेजूँ। उसके बाद एक चपरासी होते हैं जिसका नाम होता है अरुण कुमार, उनको बुलाती हैं और अपने रूम का चाबी देती हैं। कहती हैं कि शायद मैं चूल्हे पर दूध रख के आई हूँ और वह गैस बंद करना भूल गई हूँ, ज़रा देख लीजिए बंद की हूँ कि नहीं बंद की हूँ। तो दोस्तों, वो चपरासी जो होते हैं अरुण कुमार, वो अपनी बाइक से जाते हैं वहाँ पर। वहाँ से लगभग उनका रूम 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहाँ किराए के रूम ली होती हैं और जाकर देखती हैं तो जब चपरासी अरुण कुमार वहाँ जाते हैं, देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो एकदम पूरा धुआं से भरा होता है और दूध जलने की गंध भी आ रही थी। और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उसके बाद खिड़की खोलते हैं, खिड़की खोलने के बाद जो दूध होता है देखते हैं सब एकदम धुआं हो गया था। उसको फटाफट सब गैस निकल जाती है। निकलने के बाद देखते हैं तब उसको चूल्हा को बंद करते हैं। बंद करने के बाद देखते हैं तो पूरा एकदम जो जिस बर्तन में दूध रखा हुआ था वो जल के काला हो चुका था एकदम। उसके बाद वो सोचने लगे कि अब मैडम आएंगी तो इसको मांजेंगी, बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन कहते हैं चलो अच्छा देखते हैं। उसके बाद अंदर का नज़ारा देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें मैडम जी कैसे रहती हैं। एक सिंपल सा बेड होता है, एक सिंपल सा बिछौना होता है और उसमें रैक होती है, वो भी लकड़ी की रैक बनी होती है, अलमारी भी नहीं होता है। उसी में अकेले मैडम गुजारा करती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से रात बिता रही थी, दिन बिताती हैं। जो लेडीज़ 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाती हो वो ऐसी सामान्य ज़िंदगी जी रही थी। और जो अरुण कुमार होते हैं वो उनके बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगते हैं। सामने देखते हैं तो ढेर सारी किताबें होती हैं। उन्हीं किताबों में एक एल्बम होता है, उस एल्बम को निकाल कर देखने लगते हैं। उसमें उस लेडीज़ का फ़ोटो होता है, उन लेडीज़ का नाम होता है मीनाक्षी। उनकी कुछ तस्वीरें होती हैं जो 5-6 साल पुरानी होती है। जब उस एल्बम को देखता है तो उसमें मीनाक्षी मैडम बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और इस समय वो कुछ बदली सी होती हैं, मनहूस होती हैं, चेहरा उनका उदास होता है। लेकिन जब वो एल्बम देखते हैं तो उसमें एकदम खुशदिल होती हैं। एक लड़के के साथ फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई होती हैं। वो लड़का भी बहुत ही खुश मिजाज होता है, लड़की भी खुश मिजाज होती है। दोनों को देख कर लग रहा था कि ये कपल हो सकते हैं या बॉयफ्रेंड हो सकता है या कहिए कि शादी हो चुकी है। लेकिन भाई ऐसे बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, अब उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। जब एल्बम को देखता है, पूरा देखने के बाद एल्बम उसी तरीके से रख देता है। रखने के बाद फिर दरवाजे को बंद करता है। बंद क्या करता है, वो सोचने लगता है कि मैडम आएंगी तो ये कढ़ाई को मांजेंगी, बहुत टाइम लगेगा, लाइए मैं ही इसको मांज देता हूँ, अच्छे से रगड़ देता हूँ। वह जो है बर्तन को अच्छी तरीके से सफाई कर देता है, एकदम चिकना कर देता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है, जैसे मालूम तक जला ही नहीं रहता। एकदम मांज वाज के एकदम सही करके साफ़ सफाई करके दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद फिर चला आता है और मैडम को चाबी दे देता है। तो कहने लगता है लीजिए मैडम चाबी। तो मैडम पूछने लगती हैं क्या हुआ, गैस चल रहा था? बोले हाँ मैडम, जो आप सोच रही थी वही हुआ। तो मैडम कहने लगे कि जल्दी में जो है हो जाता है। तो अरुण कुमार कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरे दिन भी जब मैडम जी आती हैं पढ़ाने के लिए, कुछ बदली सी होती हैं और उनके चेहरे पर उदासी होती है। उसके बाद अरुण कुमार जाते हैं, जो चपरासी होते हैं
वो कहते हैं मैडम जी आज तो गैस चूल्हा नहीं जला के आई हैं। तो मैडम जी कहती हैं नहीं, इतनी भुलक्कड़ भी नहीं हूँ मैं कि रोज़ रोज़ चूल्हा मैं जला के ही आऊँगी। उसके बाद तो अरुण कुमार जो होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा कम सोचा करिए। दोस्तों, यह घटना है गोरखपुर ज़िले की। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की। गोरखपुर ज़िले में एक वही लेडीज़ मैडम होती हैं जिनका नाम मीनाक्षी होता है। वह इंटर कॉलेज में अध्यापिका होती हैं और किराए का रूम लेकर के वहीं रहती हैं, अकेले रहती हैं, उनके साथ कोई और नहीं रहता है। उसके बाद जब स्कूल में जाती हैं, पढ़ाती हैं, अरुण कुमार से जब मुलाकात होती है तो अरुण कुमार पूछते हैं मैडम आज भी तो गैस चूल्हा जला के नहीं आई हैं? तो कहती हैं कि इतनी भी भुलक्कड़ मैं नहीं हूँ कि रोज़ रोज़ मैं चूल्हा ही जला के आऊँगी। तो अरुण कुमार कहते हैं किसी के ख्यालों में इतना मत खोया रहिए, जो गया सो गया, भूल जाइए, अब अपनी नई ज़िंदगी जिए। तो इतना सुनते ही मैडम दंग रह जाती हैं कि हमारे बारे में इनको इतना कैसे पता है, अभी मैं इनको कुछ बताई भी नहीं तो इनको पता कैसे हो गया। उसके बाद क्लास चालू हो जाता है, घंटी लग जाती है, मैडम अपनी क्लास में चले जाती हैं और जो चपरासी होते हैं वो भी अपने काम में लग जाते हैं। उनका काम होता है टीचरों लोगों को पानी पिलाना और साफ़ सफाई करना, यही सब काम होता है। उसके बाद लंच होता है। लंच में मैडम अपने रूम में जाती हैं, उनके लिए एक रूम मिला होता है ताकि उसमें अपना जो बचा खुचा काम रहे उसमें लंच के समय कर लिया करें। उसके बाद वो काम करती हैं। उसके बाद वहाँ पर चपरासी को बुलाती हैं, चपरासी जाते हैं, उनको कहती हैं कि थोड़ा पानी लेके आओ। तो पानी लेके जाते हैं अरुण कुमार। तो कहने लगती हैं कि आपको मेरे बारे में कुछ पता है क्या? तो अरुण कुमार कहने लगता है नहीं मैडम, मैं आपके रूम पर गया था तो आपका पुराना एल्बम देखा तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि हो सकता है वो आपके कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर चले गए हो तो कोई बात नहीं, वो तो जहाँ भी गए होंगे अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे। आप अपनी उदासी हुई ज़िंदगी जी रही हैं, आप भी उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप भी एक नई अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए। इतना सुनने के बाद मीनाक्षी रोने लगती हैं, कहती हैं क्या बताऊं, आज वो अगर आज वो इस दुनिया में होते तो मैं भी कहाँ से कहाँ होती। इसके बाद जो अरुण कुमार होते हैं वो सुनकर दंग रह जाते हैं, कहते हैं कि लगता है मुझे गलतफहमी हो गई, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि वो इस दुनिया में हैं कि नहीं हैं। तो मीनाक्षी मैडम अपनी कहानी बताने लगती हैं, कहने लगती हैं कि मेरी शादी होने वाली थी, मेरे साथ जो एल्बम में फ़ोटो है उनसे ही मेरी शादी होने वाली थी। मैं लद्दाख गया था, हम दोनों लद्दाख गए हुए थे घूमने के लिए। वहाँ पर हमारे माता पिता और उनके माता पिता दोनों लोग राज़ी हुए थे, उनके परमिशन से हम लोग घूमने गए थे। अचानक वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं बच पाए, मैं बच गया और मैं बच गई, वो नहीं बच पाए। मुझे भगवान ने दुख लिखा है इसलिए मैं इस दुनिया में जी रही हूँ, उनको सुख लिखा था इसलिए वो दुनिया से छोड़ कर चले गए दूसरे दुनिया में। मैं यहाँ पर नरक की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो अरुण कुमार जो होते हैं वो भी अपनी कहानी बताने लगते हैं कि मैडम जी ऐसी कहानी मेरी भी है, मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, मेरी भी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे, हम लोग भी वैष्णो देवी घूमने गए थे। वहाँ पर हम 4 परिवार थे, चारों परिवार हंसी खुशी गए थे घूमने, लेकिन भविष्य को क्या पता था हम लोगों को क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। वहाँ पर गए, हम बच गए, लेकिन हमारे बच्चे और हमारी बीवी दोनों इस दुनिया से चले गए। अरुण कुमार कहने लगते हैं कि हमारी बीवी और बच्चे के मेरे 3 साल हो गए, हमारे घर वाले कह रहे हैं कि बेटा शादी कर लो,
अब वो लोग चले गए तो छोड़ो, अब तुम एक नई ज़िंदगी शुरू करो। लेकिन मैं अभी शादी नहीं किया। मैं सोच रहा था कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो कर लूँगा, लेकिन अभी तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। तो मीनाक्षी भी कहने लगती हैं कि हमारे घर वाले भी कह रहे थे कि बेटा अब उनको भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। हमारे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, सब लोग कहने लगे कि अब तुम शादी कर लो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। लेकिन मैं सोचती थी कि चलिए अभी ज़िंदगी में हमारे ठोकर ही लिखा हुआ है, और जब ज़िंदगी सही हो जाएगी तो भाई शादी तो करना ही है, ज़िंदगी जीवन साथी बनाना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों में अब बातें होने लगती हैं। बातें होते होते दोनों की उम्र लगभग 2-4 साल का फासला होता है। दोनों में बातें होने लगती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी तरीके से उसके घर वाले और चपरासी जो होते हैं अरुण कुमार, उनके घर वाले भी कहते हैं बेटा जब तुम दोनों राज़ी हो तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, शादी कर लो। लेकिन वो जो मैडम थी मीनाक्षी, वो तो टीचर थी, और उनके हस्बैंड जो थे अरुण कुमार वो चपरासी थे। लेकिन वो भेदभाव नहीं की और शादी कर लिए दोनों। शादी करने के बाद आज खुशी खुशी दोनों रह रहे हैं। साल भर बाद उन लोगों को एक बेटी पैदा हुई। उन घरों में किलकारियाँ गूंजने लगी, खुशी का माहौल हो गया, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।